Assalamu alaikum dear students. Our today's lecture is all about exercise number 1.3 and in this video I'll try to finish half of the exercise. तो please आप लोग attentively और साथ साथ अगर आप लोग पेन कॉपी रख के बैठेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इधर से आप सुनते जाएं, देखते जाएं और साथ साथ कॉपी पे लिखते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो the first question is the sum of three consecutive integer is 42। बेटे जब स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जरा इजी हो जाता है, उसको और ज्यादा अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटे, तो हमारा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपने स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आगे चलना है। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट में कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर। कंसेक्टिव इंटीजर्स वो होते हैं जो एक के बाद दूसरा आता है, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह की चीज होती है। तो बेटे हमने इस तरह की वो तीन नंबर सर्च करने हैं, जिन तीनों को हम ऐड करें तो आंसर 42 आना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि you have to write let suppose, or you just need to write let three consecutive integers are। तो इधर सिंपली लिखते हैं हम let three consecutive integers are। वो कौन से होंगे? हम x को एक को x रख लेंगे और कंसेक्टिव है तो दूसरा जो होगा वो x+1 होगा, उसका अगला जो होगा वो x+2 होगा। ये कंसेक्टिव का मतलब ये होता है कि एक के बाद दूसरा। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो क्वेश्चन कहता है वो ये कहता है कि इफ यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज द आंसर विल कम 42। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कहता है, तो इस चीज को जरा अंडरस्टैंड कर लेना जरा अच्छे तरीके से, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। According to the equation, we have to add all these values and we'll get the answer 42. X plus 1 plus x plus 2. So the answer is 42. अब देखते हैं जी, x ये x है, ये x है और ये x है, हमारे पास क्या बन जाता है 3x। 1 and 1 this is 3 is equals to 42। मेरे पास ये आ गया 3x is equals to 42 minus 3। 3x is equals to is 39 and x is equals to 39 over 3, so the answer is 13। मेरा बेटा ये फर्स्ट डिजिट जो x हमने ये सपोज किया था वो 13 आ गया हुआ है। तो अब हम इस x के अराउंड हम लिख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इंटीजर है और सेकंड इंटीजर दैट वाज x+1। तो उसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो 13 + 1 करेंगे तो आपके पास 14 वैल्यू आपके पास नेक्स्ट आ जाएगी। इसी तरह आप लिखेंगे सो द थर्ड इंटीजर वुड बी 13 + 2 लिखा था हमने, तो ये आ जाएगा आपके पास 15। तो ये आपका पूरा डेटा कंप्लीट हुआ। इसमें आपने पूरा क्वेश्चन आपका इसमें था कि आपने फर्स्ट इंटीजर और सेकंड और थर्ड तीनों सर्च करने थे और तीनों हमने सर्च करके उसको दे दिया हुआ है। तो ये आप यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके सामने है, वो काफी हमने खोली है। इसमें आप देखें कि क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है और साथ में कुछ स्टेटमेंट भी बता रहा है। तो इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं बेटे। द डायग्राम शोज दैट राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी इन विच द लेंथ ऑफ एसी इज दिस वन, राइट? Is this one? The area of triangle ABC is also given, that is 1 + 15 square root, and we have to find the length of AB in the form of A3 square root plus B square root, where A and B are integers। मतलब A और B की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस फॉर्म में लेके आएंगे तो फिर जाके हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें बेटे थोड़ा सा अपना ब्रेन सेट करना है कि ब्रेन सेट करने के लिए थोड़ी सी चीज हम रिमाइंड करते हैं कि जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आप सबको याद हो तो मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें कि आपका एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है। बेटे आपका एरिया जो होता है वो 1/2
बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट रूट, राइट। अब देखिए कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक तरफ लेफ्ट साइड पे आप एरिया की वैल्यू लगा दें विच इज गिवन दिस वन, ठीक है। उसके बाद 1/2 और बेस की वैल्यू भी गिवन है, ये हम यहाँ लगा देंगे, और ये हाइट एक्चुअली हमें फाइंड करनी है। तो ये दोनों चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ्ट साइड में जंप करके डिवाइड हो जाएगी, और उसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। तो इस चीज को बेटे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स जंप टू वन नोट एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा हमें इसको करने में। देखिएगा बेटे, क्वेश्चन मैं पहले लेके जाता हूँ, उसी तरफ ले जाता हूँ ताकि आसान हो जाए। ये बेटे आपके पास क्वेश्चन आ गया हुआ है। Here we go. अब इसका सोल्यूशन यहाँ से बेटे स्टार्ट हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एरिया इज व्हाट, एरिया इज गिवन दैट इज 1 + 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद आपको AC की वैल्यू गिवन है विच इज 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। उसके बाद हमें फाइंड आउट करने को बोला है उसने ए बी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, राइट। जी मेरे बेटा, क्वेश्चन अब आपके सामने है। हमें पता है कि एरिया किसके इक्वल होता है, यहाँ से सोल्यूशन है आपके पास लिखेंगे। आप वी वेरी वेल नो दैट द एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एंड इफ वी डिवाइड इट इनटू द आंसर वुड बी इक्वल्स टू एरिया। अब एरिया की वैल्यू तो उसने हमें पहले से दे दी थी, दैट वाज 1 + 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू ब्रिड बी की वैल्यू भी उसने दी थी, दैट वाज AC की वैल्यू थी बेटे 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और ये बेटे हाइट आपके पास वैसे का वैसे है, एंड दिस 2 विल रिमेन सेम। अगर 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो बेटे ये राइट लेफ्ट साइड पे जंप करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैं इसको इधर ले आता हूँ, 2 × 1 + 3 स्क्वायर रूट, और वो जो मल्टीप्लाई और ये चीज वो भी इधर आके डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरे पास चीज बन जाएगी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। मेरा बेटा इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है उसको देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा एज को इस तरफ जंप करवा लेता हूँ और इसको इस तरफ लिखता हूँ, तो 1 + 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर। इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये 3 स्क्वायर रूट प्लस वाला है तो ये यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस होगा तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन आपके पास बन जाएगी। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी u, और ये यहाँ पे। अब जो बेटे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज वहां पे हमने जो फॉर्मूला लगाना होता है a + b, a - b वाला, दैट इज a² - b²। तो उसको हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके पास चीज बन जाती है भाई 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ ये कट जाएंगे, जो नीचे चीज बच जाएगी वो हम नीचे लिखेंगे। जी मेरे बेटा, आई होप कि आपको समझ आ रही हो। ओके, तो अब जो चीज बच गई है बेटे उसको देखिएगा, मैं वैसे का वैसे छोड़ा हुआ है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो विल रिमेन सेम, अगली वैल्यू भी विल रिमेन सेम। अगर हम 15 के रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 होता है 45, राइट, और इसी तरह 15 5 75 ओवर 3 - 5 आंसर इज -2। तो ये 2 2 के साथ कट जाएगा तो आपके पास माइनस रह जाएगा। माइनस आप ऊपर वैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ हम इस तरह से वैल्यू हमारी रह जाएगी। माइनस ये ऊपर लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, दैट इज 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट
प्लस बेटे 45 स्क्वायर रूट, अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ, 45 का स्क्वायर रूट में इसको सॉल्व करता हूँ तो बेटे मेरे पास आंसर आता है इसका 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे, माइनस और फिर 75 का स्क्वायर रूट अगर मैं करूंगा तो ये 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसको अलग कर। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा जी, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा बेटे, अब ध्यान से, ध्यान आपका इधर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है बेटे माइनस इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस ये यहाँ पे चीज आ रही है 3 5 स्क्वायर रूट माइनस 5 3 स्क्वायर। जी मेरा बेटा, नेक्स्ट पे अगर हम जंप करते हैं तो बेटा इस चीज को आप देखें, ये माइनस अभी तक मैंने इसको छेड़ा नहीं है, अब मैं देखूंगा कि ये 3 स्क्वायर रूट है और यहाँ पे भी मेरे पास 3 स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये चीज क्या बन रही है, 3 स्क्वायर रूट 1 माइनस 5 करते हैं तो ये माइनस 4 3 स्क्वायर रूट बन रहा है, और इधर से 1 माइनस 1 ये और ये प्लस 3 है, तो यहाँ चीज मेरे बारे में बन रही है प्लस 2 5 स्क्वायर रूट, राइट। अब ये वाला जो बाहर माइनस करा हुआ है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 3 स्क्वायर रूट और माइनस प्लस माइनस 2 5 स्क्वायर रूट। मेरा बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये अगर हम क्वेश्चन चेक करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर आपको उसने क्लियरली कहा था कि आपने इस फॉर्म में 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट की फॉर्म में आंसर लाना है, तो आप देखिए कि ये 3 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपके पास आंसर आया हुआ है 4 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है which is complete that you have to revise again and again. And jumping towards the next question, and the next question is little bit this क्वेश्चन नंबर 3 बेटे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट एंड 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट। बेटे बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट। क्वेश्चन को हम उधर ले जाते हैं, चलें जी, ये पूरा क्वेश्चन हमारा, जंप करो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स कॉपी इट एंड जंप टुवर्ड्स वन more. क्वेश्चन आपका यहाँ आ जाता है। क्वेश्चन को एक दफा फिर पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर हो और फिर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व। जी बेटे, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि कहते हैं अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, ये आपकी मैं एक छोटी सी रेक्टेंगल बना लें ताकि आपको और अच्छी क्लियर। ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी आपके पास मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट है और दूसरी साइड जो है वो आपकी है 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर। He asked us to find express the area। अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो मेरा बेटा एरिया हमारा किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, ऐसे ही होता है। तो हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। मैं लिखता हूँ वी नो दैट लेंथ इज 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट। इसको बेटे 18 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 18 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 का अलग, 3 3 था 9 9 2 था 18, तो इसका स्क्वायर रूट में अलग अलग कर दूंगा, ये कट देंगे तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा 2 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। अब जब कर रहा हूँ विड्थ की तरफ, दैट इज विड्थ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड्थ, तो विड्थ इज बी और उसकी वैल्यू उसने दी थी 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मेरा बेटा यहाँ पे अगर मैं इस 4 को फैक्टराइज करूँ, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ताकि ये आसान हो जाए।
तो इसको हम 2 टू द 4 लिख सकते हैं, राइट, इस तरह से। अच्छा, अब हमारे पास नीचे 2 स्क्वायर रूट आ रहा है, हमें इसको किसी तरह कटिंग कुटिंग कर लें अगर, तो हमारे लिए थोड़ी सी लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो बेटे क्या मैं इस 2 को, खाली 2, अकेले 2 को 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या आंसर 2 आ नहीं जाएगा? क्योंकि 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आपके पास स्क्वायर रूट से कटने के बाद ओनली 2 रहना। तो आई एम गोइंग टू राइट समथिंग लाइक दैट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो 2 है इसकी जगह में मैं 2 स्क्वायर रूट 2 टाइम लिख देता हूँ ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो ये 2 स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा। अब बचेगा क्या चीज? 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या आ गया? ब्रेड। अब हमें पता है कि लेंथ भी है ब्रेड भी है, सो एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड। लेंथ की वैल्यू हमने क्या है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, दैट वाज 2 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट, 2 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ब्रेड के साथ। तो ब्रेड की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 माइनस 2 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। इसको बेटे इसके साथ 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 2 स्क्वायर रूट, देन जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वैल्यू 3 5 जा 15 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 2 जा 6 और ये 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कट गया, 10 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट प्लस 15 2 स्क्वायर रूट माइनस 6 2 जा 12। ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब इसको हम सिंपल से सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 12 मेरे पास आंसर आ रहा है -2, राइट, और इन दोनों को सॉल्व करते हो तो 15 माइनस 4 आंसर आ रहा है 11। 11 2 स्क्वायर रूट एंड -2 आपके पास एरिया है एंड दैट इज द आंसर। बेटे ध्यान से इस क्वेश्चन को 2-3 दफा बार बार देख लेना ताकि हमारा क्वेश्चन आपको समझ आ जाए और इस एक्सरसाइज से लॉन्ग आने के चांसेस। ओके जी, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। बेटे क्वेश्चन को ध्यान से जरा समझ ले। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and the difference is 22। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखने लगा हूँ, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 उसके मुताबिक ये कहता है कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हम सपोज कर लेंगे 2 numbers are x and y। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अब हमारी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं x प्लस वाई, द आंसर कम्स 68 एंड द डिफरेंस इज 22। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन ये है बेटे और दूसरी ये है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम दोनों कोएफिशिएंट्स के y और y इन दोनों को देख लेते हैं। अगर इन दोनों कोएफिशिएंट्स सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, अगर साइन भी सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अगर साइन सेम ना हो तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देखें सेंटर साइन सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा बेटा कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ऐड करेंगे तो ये दोनों काट जाएंगे, x एंड x इज 2x, 68 प्लस 22 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 45।
अब आप इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में चाहे 1 में चाहे 2 में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको सब्स्टिट्यूट इन 1 करता हूँ, या लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। मैं सिंपली लिख लूंगा 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। इन दोनों को माइनस करते हैं तो मेरा बच्चा आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 23। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई x एंड y। बेटे जंप करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इज question number 5. The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degree. मतलब last year, according to the Pakistan's temperature 48 degree it was. By using the formula, ये formula हम यूज करें, find the temperature in Fahrenheit. बेटा ये फॉर्मूला सम टाइम पेपर में गिवन होगा, सम टाइम नहीं गिवन होगा, तो आपने ये फॉर्मूला दोबारा याद कर लेना है कि अगर हमें फॉरेनहाइट टेम्परेचर फाइंड करना है बाय यूजिंग सेंटीग्रेड स्केल, तो फिर हम उसकी वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, जंपिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मेरा बेटा उसने सेंटीग्रेड स्केल टेम्परेचर इन सेल्सियस को उसने गिवन दिया हुआ है, तो हम सी डिग्री की वैल्यू बना के कुछ इस तरह से लिख लेंगे। और ही सेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉरेनहाइट ग्रेड। तो फॉरेनहाइट ग्रेड का उसका फॉर्मूला उस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन था, दैट वाज 9/5 सी डिग्री प्लस 32, राइट। तो हम यहाँ पे 9/5 वैसे का वैसे, और सी डिग्री की जो वैल्यू है बेटे 48, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे 32 के साथ। अब 48 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड 5, जब आप इसे कैलकुलेटर में लिखेंगे तो बेटे आंसर आता है आपके पास 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आपके पास जो फॉरेनहाइट में कन्वर्टेड वैल्यू आ जाएगी 118.4 डिग्री। ये आपकी कन्वर्जन होगी फॉरेनहाइट के अंदर। बेटे 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके पास अपलोड हो जाएंगे, लेकिन मेक श्योर करें कि आपके ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो जाए। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन लेफ्ट, तो इंशाल्लाह 3 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।